हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके अपने प्यारे परिवार में एक और शानदार वीडियो का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। क्या है शास्त्रीय नृत्य? जो कि शास्त्रीय नृत्य किसी भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी कंप्लीट पोस्टमार्टम इसी वीडियो में और इसी परिवार में कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य का जितने भी नृत्य हैं सभी को एक एक लाइन से देखते हैं और सभी को आज हम बिल्कुल आसान भाषा में इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, चलिए। शास्त्रीय नृत्य। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 8। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य, पहला है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? सबसे पुराना और प्राचीन। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। इसका विकास कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। इसका विकास तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। क्या माना जाता है? भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ठीक है, इसे दासीअट्टम, अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासीअट्टम, अग्नि नृत्य इसे कहा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक पद्मा सुब्रह्मण्यम, बैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनाल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई। क्या है? मृणालिनी साराभाई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला है कथक। क्या है? कथक। यह नाट्य शैली मध्य भारत के उत्तर प्रदेश में विकसित हुई है। ये कहाँ विकसित हुई है? उत्तर प्रदेश में। इस नाट्य शैली के प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराने हैं, जयपुर घराने हैं, रामगढ़ घराने हैं और बनारस घराने हैं। ठीक है, चलिए। कथक के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? कुमुदनी लाखिया, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण और कालिका प्रसाद। ये समझ लीजिए कथक के जितने नर्तक हैं वो सब महाराज हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। तीसरा है हमारा है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में विकसित हुई है। कहाँ विकसित हुई है? यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में विकसित हुई है। इस नाट्य शैली के आराध्य देव शिव हैं। इस नाट्य शैली के आराध्य देव कौन हैं? शिव हैं। चलिए अब देखते हैं इसके प्रमुख नर्तक। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, पद्या रेड्डी और वेदांतम सत्यनारायण। कौन है? वेदांता सत्यनारायण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला है कथकली। कथकली यह नाट्य शैली केरल में विकसित हुई है। यह नाट्य शैली कहाँ विकसित हुई है? केरल में। इस नृत्य विधा को पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। इस नृत्य विधा को क्या कहा जाता है? पूर्व का गाथा गीत। ठीक है, कथकली के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? कथकली के प्रमुख नर्तक हैं गुरु कुंज कुरूप, शांताराव, कृष्णन कुट्टी, गोपीनाथ, कृष्ण नायर, गीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, ये हो गया कथकली का। अब अगला देखते हैं मोहिनी अट्टम। अगला क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का शास्त्रीय प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोहिनी के प्रमुख नर्तक। मोहिनी के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, रागिनी देवी, गीता गायक, भारती शिवाजी। ठीक है, चलिए अब हो गया मोहिनी अट्टम। देखते हैं अगला। अगला है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। यह नाट्य शैली मणिपुर के क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह नाट्य शैली मणिपुर के क्षेत्रों में विकसित हुई है।
यह पूर्णतः भक्ति आधारित नृत्य है। यह क्या है? भक्ति आधारित नृत्य है। मणिपुर के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? झावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह। ठीक है, ये हो गया मणिपुरी का। अब देखते हैं अगला है सत्रिया। इस नृत्य की उत्पत्ति असम के क्षेत्रों में हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? असम में। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? शास्त्रीय सत्रिया के प्रमुख नर्तक जतिन गोस्वामी, गहन चंदा गोस्वामी, इंदिरा बीपी बोहरा, सारोदी शौकिया, भावानंद बरबयान, गोस्वामी मणिक बरबयान। ठीक है, ये हो गया सत्रिया। अब देखिए, अब जो है वो 8 शास्त्रीय नृत्य हम यहाँ पास आपको करवा चुके हैं। अब उसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं छऊ नृत्य। इस नृत्य शैली का उद्गम पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में हुआ है। यह 3 शैलियों में है: पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, सरायकेला झारखंड में और मयूरभंज उड़ीसा में। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। ठीक है। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। कब? 2010 में। ठीक है। तब उम्मीद है कि आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, और जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था हमने उतना ही कराया, क्योंकि फालतू और ज़्यादा कराने से मतलब नहीं, क्योंकि आपको उतना ही सेलेक्टेड पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कोई भी डाउट न रहा होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और अगली किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।